ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। विशुद्ध मनुस्मृति के चतुर्थ अध्याय का पाठ चल रहा है और चतुर्थ अध्याय में दान का प्रसंग चल रहा है। दान की महिमा पिछली कक्षाओं में हमने सुनी। दान क्यों देना चाहिए, किसे देना चाहिए, किसका दान लेना चाहिए, उस प्रसंग को हमने सुना। लेकिन सबसे बड़ा दान क्या है? स्मृतिकार सबसे बड़ा दान किसे मानते हैं और धर्म का किस प्रकार से संचय करना चाहिए? और व्यक्ति पाप करता है तो उसके पाप का फल उसे स्वयं को लगता है या सबको लगता है? तो इन सब विषयों पर आज हम मिली जुली चर्चा करेंगे। श्लोक संख्या 233, जिसमें ब्रह्मदान की विशेषता बताई है। सर्वेषाम एव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते। वारी अन्न गो मही वासन तिलकांचन सर्पिषाम। कह रहे हैं वारी अन्न गो मही वासः तिलकांचन सर्पिषाम। किस किस का दान देना चाहिए? वारी, जल का दान दो, अन्न का दान दो, गाय का दान दो, भूमि का दान दो, वस्त्र का दान दो, तिल का दान दो, स्वर्ण का दान दो, घृत आदि। तो आदि में समय का दान दो, रक्त दान दो। जितने भी चीज़ें हम दे सकते हैं और जिनको लेकर के व्यक्ति को सुख मिले और देने वाले को भी सुख मिले। दान क्यों दे रहे हैं? दूसरे को भी सुख मिल जाए और हमको भी सुख मिले। हम ऐसी चीज़ ना दें जिसको देते समय हमें दुख हो, देने के बाद हमको दुख हो और लेने वाले को दुख हो। तो हम सुख देने के लिए, सुख पहुंचाने के लिए कुछ देना चाहते हैं। और यदि हम दूसरों को सुख दे रहे हैं, सुख दे पा रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि हम पाप कर्म नहीं कर रहे हैं, हम पुण्य कर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले जल का दान। आजकल पानी की बड़ी समस्या है। एक राज्य में पानी की समस्या है तो अगले राज्य से गुहार लगाई जाती है कि भाई हमें आप जल का दान दे दो। पर इसमें भी वहाँ के जो नेता हैं वो उसको राजनीतिक रूप दे देते हैं। आजकल दिल्ली में बड़ी हाहाकार मची हुई है। कभी हिमाचल से पानी मांगने की बात आ रही है और कभी हरियाणा से बात आ रही है। लेकिन सब जगह राजनीतिक पेच फंसे हुए हैं। अगर ये जनता को जल का दान करें तो बताओ इनको पुण्य मिलेगा या नहीं मिलेगा? पुण्य मिलेगा। तो जल का दान देवें। गर्मी पड़ रही है, जल सबको समझ में आएगा। जल कोई सस्ता नहीं है और जल कैसा है? वेश कीमती। जल की कीमत नहीं लगाई जा सकती, अमूल्य है। प्राकृतिक जो संसाधन है ये अमूल्य धरोहर है। पर लोग जो है अपने स्वार्थ के कारण प्राकृतिक संसाधनों पर या तो टैक्स लगा देते हैं या उनकी खरीद फरोख्त करने लग जाते हैं। और खरीद फरोख्त करके क्या करते हैं? अपने बैंक के बैलेंस भरते हैं। और मान लो अगर ये काम भगवान कर दे, दिन भर में आपको केवल 1 किलो ऑक्सीजन मिलेगी, दिन भर में आपको केवल 2 लीटर पानी मिलेगा, ठीक है, और आपको 2 घंटे ही धूप दी जाएगी। कैसा रहेगा? जीवन नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो जिन चीज़ों पर भगवान ने टैक्स नहीं लगाया, भगवान ने सबको सुरक्षा के लिए चीज़ें दी हुई हैं, तो हम कौन होते हैं उन चीज़ों पर अपना अधिकार जमाने वाले, उन चीज़ों के माध्यम से स्वयं का पेट भरने वाले और दूसरों के पेट की रोटी छीनने वाले?
तो हमें इस काम में बिल्कुल हाथ नहीं देना चाहिए। दान की परंपरा हमारी है तो दान करना चाहिए। क्या दान करें? तो दान वही करना है जो आपका अपना है, जो आपका अर्जित किया हुआ है, जो आपके पास पर्याप्त है। और अब आप क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपकी आसक्ति ना हो। पानी बाड़े नाभ में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। अगर कुछ चीज़ें हमारे पास ज़्यादा हो रही हैं तो हमारी उसमें आसक्ति बढ़ेगी, हमारा लोभ बढ़ेगा, हमारा राग बढ़ेगा, और ये क्या करेगा? हमें डुबाएगा। तो डुबा देगा, तो इसलिए डूबने से बचना है तो क्या करो? उसे बांट दो और अपने आप को डूबने से बचा लो। अपने आप को भी डूबने से बचा लो, और जो आगे लोग जिनके पास अभाव था वो भी डूब रहे थे अभाव के कारण, तो आप उनको भी बचा लो। ज़्यादा होगा आप कम करके खुद को बचा लोगे, और जिनके पास बिल्कुल नहीं होगा उनको दे करके आप उनको भी बचा लोगे। तो ये दान है, ये दान रूपी कार्य हमको करना चाहिए। तो जल का दान है, अन्न का दान है, गाय का दान है, भूमि का है, वस्त्र का है, तिल का है, स्वर्ण का है, घृत का है, और आदि में जितनी भी श्रेष्ठ वस्तुएं हैं, श्रेष्ठ विचार हैं, उनका हमको दान कर देना चाहिए। पर इन सब दानों में ब्रह्म दानम विशिष्यते, सर्वेषाम एव दानानाम, जितने भी प्रकार के दान हैं इन सब दानों में ब्रह्म विद्या, वेद विद्या का जो दान है, ईश्वर के विषय में बताना, धर्म के विषय में बताना, अध्यात्म के विषय में बताना, विद्या के विषय में बताना, उसका उपदेश करना, ये बहुत बड़ा है। तो अब कुछ तुलना करके देख लें। अगर किसी को जल नहीं दिया तो मर जाएगा, इसलिए जल दे दो। अगर किसी को अन्न नहीं दिया तो अन्न के अभाव में व्यक्ति मर जाएगा। और यदि व्यक्ति के पास पशुधन नहीं आया तो उसकी उन्नति नहीं होगी, प्रगति नहीं होगी। गाय, बैल, भैंस, घोड़ा, ये जो हैं ये पशुधन है जो मनुष्य की उन्नति का सूचक है। पहले विवाह किस आधार पर होते थे? ये देखा जाता था कि उनके पास पशुधन कितना है, और पशुधन से उसकी समृद्धि को नापा जाता था। तो अगर ये पशुधन नहीं होगा तो व्यक्ति उन्नति नहीं कर पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर व्यक्ति को भूमि ना दी जाए तो वो अपना ठिकाना कहाँ पर बनाएगा? अपने भोजन आवास की व्यवस्था कहाँ करेगा? जीवन यापन वो कहाँ करेगा? अगर व्यक्ति को वस्त्र ना मिले, कपड़े ना मिले तो वो नग्न घूमता रहेगा। तो खाने पीने की चीज़ें ना मिले तो अभाव में रहेगा। यानी क्या समझ में आया कि जल से लेकर के घृत तक जो भी चीज़ें लिखी हैं, अगर वह व्यक्ति को ना दी गई और ना मिलें तो उसका जीवन नहीं चलेगा। और कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि उनके अभाव में उनका ये जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। लेकिन ये कही कि इन सब से भी अधिक महत्वपूर्ण है विद्या। अब विद्या का आचार डालोगे क्या जब जीवन नहीं बचेगा? भाई व्यक्ति को अन्न नहीं मिला, व्यक्ति को पानी नहीं मिला, व्यक्ति को वस्त्र नहीं मिला, साधन नहीं मिले, और उसके बगैर तो वो मर ही जाने वाला है। तो विद्या का क्या करेगा? विद्या तो तभी है जब जिएगा। तो ये विपक्ष पूर्वक बातें कही। अब पक्ष पूर्वक बातें सुनो। अगर ये चीजें नहीं मिलेंगी तो वर्तमान जीवन बिगड़ेगा। केवल इतना ही होगा। अन्न नहीं मिला, जल नहीं मिला, भूमि नहीं मिली, वस्त्र नहीं मिले, संसाधन नहीं मिले तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति मर जाएगा, शरीर नष्ट हो जाएगा। लेकिन दोबारा शरीर तो मिल जाएगा ना, दोबारा शरीर मिल जाएगा, दोबारा मनुष्य बन जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, बिना विद्या के उन्नति हो सकती है क्या? बिना विद्या के उन्नति नहीं हो सकती। विद्या के कारण ही तो मनुष्य का जन्म मिल रहा था। अब पिछले कर्मों के कारण, अच्छे कर्मों के कारण मनुष्य जन्म मिला, लेकिन अभाव के कारण क्या हुआ? मनुष्य जन्म ज्यादा टिक नहीं पाया। तो वो पुण्य तो क्षीण हो ही जाएंगे। व्यक्ति जन्मेगा, कुछ साल रहेगा और मर जाएगा, कुछ साल जन्मेगा, रहेगा और मर जाएगा। तो जो पुण्य थे वो क्षीण हो जाएंगे, और फिर वो परमानेंट किधर चला जाएगा? पाप योनि में। क्योंकि अब पुण्य तो भुगत चुका, पुण्य तो भुगत चुका बार बार जन्म करके। अब क्या हिस्से में आ गया? पाप आ गया।
और बिना विद्या के विद्या विहीना पशु भी समाना, विद्या के बगैर मनुष्य पशु के समान है। विद्या क्या करेगी? विद्या उसे जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा देगी। अगर विद्या मिल गई तो ना अन्नदान के पीछे भागना, न द्रव्य के दान के, न स्वर्ण के, न घी के, न भूमि के, न वस्त्र के, किसी दान के पीछे नहीं भागना। विद्या मिल गई तो टंटा ही खटा, जन्म मरण का चक्कर ही छूट गया। तो विद्या के दान से इतना बड़ा लाभ हो रहा है क्या कि परमानेंट सुख मिल जाएगा। और ये जो दान है इनसे क्षणिक सुख मिलेगा। जल के दान से, वस्त्र के दान से, अन्न के दान से, भूमि के दान से, वस्त्र के दान से, तिल के दान से, स्वर्ण के दान से, ये जितने दान लिखे हैं इससे क्षणिक सुख मिलेगा, अल्पकालीन सुख मिलेगा, थोड़ी सी सहायता मिलेगी, लेकिन परमानेंट दुख की निवृत्ति नहीं होगी। संपूर्ण दुखों की निवृत्ति केवल मात्र किससे है? विद्या से। अब तीसरी बात करते हैं। अगर व्यक्ति के पास अन्न है, जल है, भूमि है, वस्त्र है, भवन है, मोटर कार सब कुछ है, लेकिन विद्या नहीं है, तो फिर वो अपने जो सुविधा संपन्न जीवन है उस सुविधा संपन्न जीवन को भी कैसा बना देगा? पशुवत बना देगा। पशुवत आचरण करेगा और नर की योनि में चला जाएगा, तो मनुष्य जीवन उसका व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है। अब और चौथी बात कर लेते हैं। एक व्यक्ति इन भौतिक संपदाओं का दान करता है तो भौतिक संपदाएं अर्जित की जाती हैं और नष्ट होती हैं। उनका अर्जन करना पड़ता है, उन्हें बनाना पड़ता है, हर चीज को बनाना पड़ेगा, और बनाओगे और वो क्या होगी? नष्ट होगी। लेकिन क्या विद्या बनानी पड़ती है? विद्या तो है, बस उसे संभाल करके रखना है तो वो शाश्वत बनी रहती है। मेंटेन करना पड़ता है विद्या को। विद्या को छोड़ करके सारी वस्तुएं मेंटेन करने के बाद भी नष्ट होंगी। जल को कितना मेंटेन करोगे? अन्न को, भूमि को, वस्त्र को कितना मेंटेन करोगे? इन सब को मेंटेन करने के बाद भी इसका विनाश अवश्यंभावी है। और विद्या को मेंटेन करोगे तो विनाश नहीं होगा, पैनी हो जाएगी, उसमें धार लगती है। विद्या प्राप्त की और आपने उपदेश किया, श्रवण किया, उपदेश किया, श्रवण किया, तो इससे क्या है? वो पैनी होती जा रही है। तो पता चला वो मुक्ति के दरवाजे तक आपको छोड़ दे, लेकिन ये इसी दरवाजे को नहीं छोड़ने देंगे। ये जल, ये अन्न, ये भूमि, ये भवन, ये नौकर चाकर, ये क्या करेंगे? इसी दरवाजे को छोड़ने नहीं देंगे। व्यक्ति मरना नहीं चाहता ना इसी के कारण, तो भाई ये है, इनको छोड़ करके चला जाऊंगा तो इनका क्या होगा, मेरा क्या होगा? तो ये है सर्वेषाम एव दानानाम ब्रह्म दानम विशिष्यते। हाँ, ब्रह्मदान विशिष्य है। पांचवी बात, इन सब का मूल्य आंका जा सकता है। जल का भी मूल्य आंका जा सकता है। 1 लीटर पानी की कीमत 10 रुपए से लेकर के 100 रुपए, 1000 रुपए तक है। लोग पी रहे हैं। हर चीज की कीमत है, लेकिन किसकी कीमत नहीं है? विद्या की कीमत नहीं है, उसका मोल नहीं चुकाया जा सकता। अब आप कहेंगे जी क्यों नहीं है मोल चुकाया जा सकता? फीस तो देते हैं, दक्षिणा तो देते हैं, तो फिर इसी विद्या के लिए थोड़ा उपनिषदों का दर्शन करें। उपनिषदों में क्या बात बताई कि हमें केवल ये बता दो ये सूर्य क्या है, सूर्य कैसे काम करता है, इसके बदले तुम हमारा राज्य ले लो। हमें यज्ञ की विधि बता दो, यज्ञ से कैसे सुख मिलता है, कैसे स्वर्ग मिलता है, कैसे पर्यावरण की शुद्धि होती है, ये विज्ञान आप हमें बता दो, और उसके बदले सहस्त्रों गाय ले लो और गाय के सींग पर स्वर्ण मड़वा करके ले लो। सामान्य गाय मत लो, ऐसी ले लो। आप हमें ओम का अर्थ बता दो, गायत्री का अर्थ बता दो, समाधि के विषय में बता दो और पूरा राज्य ले लो। क्या मतलब है कि वो ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए ब्रह्म के आगे संसार की वस्तुओं को उन्होंने तुच्छ माना, क्षणिक माना, दुख मिश्रित माना। इसलिए जितने मनीषी लोग हुए, तपस्वी लोग हुए, उन्होंने इस वैभव की कोई वैल्यू नहीं की ब्रह्म विद्या के आगे। तो हम ज्यादा बुद्धिमान हैं, हम ज्यादा साधन संपन्न है ये हमारे प्राचीन काल के लोग। हमारा कितना सामर्थ्य है, कितना यौवन है, कितना आयुष्य है? कुछ भी नहीं है जितना हमारे प्राचीन मनीषी हुए। और उनकी ही ऐसी मान्यता है। उनकी क्या मान्यता है? कि सब दानों में, सब धनों में श्रेष्ठ धन है विद्याधन।
विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। तो विद्या का दान करना चाहिए। विद्या का दान क्यों करना चाहिए? तो बात वही है, विद्या का दान करने से सुख मिलेगा और विद्या को लेने वाले को सुख मिलेगा। विद्या देने से पुण्य मिलता है, विद्या देने से पुण्यों की बढ़ोतरी होती है, और जितनी विद्या का दान करने से पुण्यों की बढ़ोतरी होती है उतनी किसी भौतिक वस्तु का दान करने से पुण्य की बढ़ोतरी नहीं होती। हमारे यहाँ वैदिक शास्त्रों में 2 प्रकार की चीज़ें हैं जिसमें कम इन्वेस्टमेंट है और उसका जो प्रॉफिट है वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते कि कितने गुणात्मक होगा। पहला है यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म। पहला है यज्ञ, एक कर्मकांड। कर्मकांड में यज्ञ को कहा कि यज्ञ एक ऐसा कार्य है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो कितने प्रतिशत आउटपुट निकल के आएगा कह नहीं सकते, यानी अनलिमिटेड है, असीमित है, कितना प्रॉफिट दे करके जाएगा। तो एक वो कर्मकांड की दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से श्रेष्ठ कार्य है। और उस सब से भी श्रेष्ठ जितने भी समाज के प्रपंच कर्मकांड हैं उन सब में श्रेष्ठ हवन, और सब हवनों में, सब होमों में, सब यज्ञों में, सब अग्निहोत्रों में श्रेष्ठ ब्रह्म विद्या का दान। ठीक है, क्योंकि हवन क्या करेगा? स्वर्ग दिलाएगा, और ब्रह्म विद्या क्या दिलाएगी? मुक्ति दिलाएगी। और जो भौतिक संसाधन हैं ये तो सुख सुविधा के साधन हैं। ये भौतिक संसाधन ना तो स्वर्ग देंगे और ना मुक्ति दिलाएंगे, बस जीवन बढ़िया चलता रहे, सुविधाएं व्यक्ति के पास हो जाएंगी, लेकिन उन सुविधाओं से, उन संसाधनों से ना स्वर्ग मिलेगा ना मुक्ति मिलेगी। तो इसलिए ये जो है ब्रह्म विद्या बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ब्रह्म विद्या के विषय में हमारी श्रद्धा रहे, हम कृतज्ञ रहें। हम कभी कागज के टुकड़ों में ब्रह्म विद्या की शिक्षा को कभी ना आंकें कि हमने ये दे दिया वो दे दिया, कभी नहीं आंकना चाहिए। और ब्रह्म विद्या के प्रति निष्ठावान लोग मैंने हमारे वैदिक संस्थान में देखे, औढ़व आर्य समाज के लोग, वो कहते हैं कि जी हमारा जो जीवन बदला ये रोजड़ के कारण बदला, रोजड़ के विद्वानों के कारण बदला। क्यों? कि हम तो साधारण मनुष्य थे, धर्म को हम जानते न थे, पर आज हम बहुत कुछ प्रसन्न हैं। हमने ईश्वर को जाना, समाधि के विषयों को जाना, अध्यात्म को जाना, बहुत सारी चीज़ों को समझा, और अपने कार्य व्यवहार को कैसे करना है, नौकरी धंधा व्यापार कैसे करना है, किस विधि से करना है, वो सारी बातें हमने इन गुरुओं के माध्यम से, इस विद्या के माध्यम से हमने समझा। तो हमें इस विद्या के लिए और इस विद्वानों के लिए, जो विद्या प्रदाता है, उनके लिए जितना भी करेंगे उतने कम है। हम इनका कभी ऋण नहीं चुका सकते, स्वामी सत्यपति जी का हम ऋण नहीं चुका सकते। तो हम सब ऋणी है ऋषि दयानंद सरस्वती जी के। ना केवल हम भारतीय, अपितु पूरा जगत, पूरा संसार ऋषि दयानंद का ऋणी है, जिन्होंने वेद विद्या को फिर से समाज में प्रचारित कराया, जिसके कारण से लोगों के अंदर स्वाभिमान जागा, स्वाधीनता जागी, आत्मनिर्भरता व्यक्तियों के अंदर जागी, और बहुत से जो अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियाँ थी उनसे व्यक्ति दूर भागा, व्यक्ति तर्कशील हो गया, व्यक्ति ने गुलामी की जंजीरों को, बेड़ियों को तोड़ा। ये सब ऋषि दयानंद की कृपा से। और समाज में एक न्याय व्यवस्था स्थापित हुई, राज्य व्यवस्थाएं स्थापित हुई, लोकतंत्र आया, ये सब ऋषि दयानंद की देन है। तो जिन्होंने इतना महान उपकार कर दिया, स्त्री जाति आज हर फील्ड में आगे बढ़ गई है। स्त्री जाति के तो ऋषि दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद धर्म के पिता हैं। अगर ये ना होते तो कभी भी भारत की स्त्रियां तो पढ़ ही ना पाती। आज भी वो मध्य युग की तरह अनपढ़ और गंवार ही कही जाती, और आज भी उनका शोषण ही होता, आज भी उनका दायरा चूल्हे चकिए तक ही सीमित रहता। वो समाज के हर फील्ड में आकर के अपना योगदान दे ही ना पाती अगर ऋषि दयानंद और स्वामी श्रद्धानंद ना होते। तो ये लोग ऐसा बढ़िया काम कर गए हैं, विद्या का दान ऐसी बढ़िया कर गए हैं जिससे हम सबका जीवन चल रहा है। तो इनके लिए हम जितना भी करेंगे ना वो कम है। तो आपके जो भी विद्या प्रदाता हैं, जो भी रहे हों, आरंभिक रहे हो, वर्तमान रहे हो, आगे रहे हो, जो भी रहे हो, जिन्होंने आपको बताया, सिखाया, समझाया,
तो उनकी सेवा शुश्रूषा में हमें कभी भी कमी नहीं छोड़नी चाहिए। ऋषि महर्षि क्या कहते हैं मनु जी कि ब्रह्म विद्या का उपदेश कहाँ करें, जहाँ धर्म, अर्थ और गुरु सेवा की प्राप्ति हो। तो विद्या प्रदाता के प्रति तीनों प्रकार के भाव कि हम धर्म की बढ़ोतरी करने वाले बने, हम अर्थ की सिद्धि, अर्थ की पूर्ति करने वाले बने, और हम उनके प्रति नतमस्तक रहें, सेवा भाव हमारे बने रहें। तो ये इस प्रकार की बातें इस श्लोक के अंतर्गत हमने समझने का प्रयास किया। अब आगे धर्म की प्रशंसा है, धर्म के संचय की बात है। व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति पैसा कमाता है, पैसा कमाता है, फिर पैसे को संचय करता है। संचय करने के लिए बहुत सारी कंपनियों ने, बहुत सारे संस्थानों ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। आप LIC करिए, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, आप SIP करिए, आप फिक्स डिपॉजिट करिए, आप ज़मीन खरीदिए, आप गोल्ड खरीदिए, आप PPF करिए, आप जीवन बीमा योजनाएं बनाइए। यानी धन को धन अर्जित करने के बाद, धन कमाने के बाद धन को कैसे संचय करना है। तो संचय करने पर कई प्रकार की योजनाएं लोग बता रहे हैं। क्यों? कह रहे हैं कि यदि जीवन चलाना है, इस मनुष्य जीवन में रहते हुए आपके लिए सबसे बड़ा सहयोगी क्या है आज के युग में? बोले धन है। इसलिए धन को बचा करके रखो, धन को संभाल करके रखो। अगर धन तुम्हारे पास है तो सारे रिश्ते तुम्हारे बने रहेंगे, सब लोग आपसे चिपकेंगे, आपको अपना मानेंगे, धन है तो। और धन नहीं है तो आपसे अपने भी मुंह मोड़ लेंगे, और धन के कारण ही झगड़ा होगा, और धन के कारण ही मेल होगा। इसलिए धन को तो तुम संभाल करके रखो। तो धन के संचय पर बहुत सारे उपदेश समाज में हैं, बहुत सारे उदाहरण समाज में हैं, और बहुत सारी मान्यताएं धन को लेकर के समाज में व्याप्त हैं। लेकिन बात यह है, अंतिम यात्रा में सहयोगी कौन है? धन है या धर्म है? क्या ये जो धन है ये आपको सुख सुविधा के साधन प्रोवाइड करा देगा, पर क्या सुख दे देगा, शांति दे देगा, आनंद दे देगा, स्वर्ग दे देगा, मुक्ति दे देगा, आपको सुधार देगा, आपको सभ्य बना देगा, आपको सदाचारी बना देगा? कुछ नहीं कर सकता, केवल मुंह बंद करा देगा। धन क्या करेगा? केवल इतना ही करेगा, मुंह बंद करा देगा। आप पियक्कड़ बन जाओगे तो कोई आपके मुंह पर नहीं बोलेगा आप पीते हैं, क्योंकि धन का प्रभाव है। आप व्यभिचारी हैं, कोई नहीं बोलेगा। आप करप्ट हैं, कोई नहीं बोलेगा। आप हिंसक हैं, कोई नहीं बोलेगा। आप जिद्दी हैं, कड़क हैं, क्रोधी हैं, कोई नहीं बोलेगा। क्यों? आप धनवान होने के कारण से। वेद ने कितनी बड़ी बात कही, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापहितं मुखम। ये चमकीले पदार्थ जो हैं ये क्या करते हैं? सत्य का मुख ढक देते हैं। अगर किसी का मुंह बंद कराना होता है तो उसके मुंह में सोना ठूंस दो, यानी घूस खिला दो, उसको पैसे दे दो, पैसे का लालच दे दो, तो व्यक्ति का मुंह बंद हो जाता है। लेकिन जो हृदय से सम्मान होना है वो नहीं होगा। बस धन इतना काम कर सकता है, आपके मुंह पर आपको कोई बुरा नहीं बोलेगा, लेकिन पीठ पीछे वो बुरा नहीं बोलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक काम है, एक व्यवहार है, वो है धर्म। धर्म क्या करेगा? अगर धर्म धारण किया है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके शरीर का रंग क्या है, आप किस भाषा वाले हैं और कौन से लिंग के हैं, आप स्त्रीलिंग हैं या पुल्लिंग हैं, किस जाति से आते हैं, और शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य किस वर्ण से आते हैं, किस विभाग वाले हैं, डजंट मैटर, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। धर्म अगर आपके पास है तो व्यक्ति आपके मुंह पर भी तारीफ करेगा और आपके पीठ पीछे तो रोएगा आपकी तारीफ में, आपको इतना याद करेगा। आप रहोगे तब भी आपका सम्मान करेगा, और जब आप चले जाओगे तो फूट फूट करके रोएगा। क्यों रोएगा? क्योंकि धर्म आपके पास था। धर्म इतना आपका काम करा रहा है कि धर्म ने ये कर रखा है कि किसी पर मुखौटा नहीं बांधा है। धर्म सीधे हृदय के दरवाजे खोलता है, सत्य को सत्य कहाता है और असत्य को असत्य कहाता है।
तो जितना हम सब लोग या समाज के लोग या सरकारें या कंपनियां ये धन को प्रचारित करने के लिए, धन को कमाने के लिए और धन को संचय करने के लिए जोर दे रहे हैं, उससे कहीं अधिक, कई गुणा हमें किस पर जोर देना चाहिए? धर्म के संचय पर। तो धर्म के संचय के विषय में ऋषि लिखते हैं, धर्मम सनह संचुनुयाद वल्मीक एव पुत्तिकाः परलोक सहायार्थम सर्वलोकानि अपीडयन्। कह रहे हैं मनुष्य परलोक सहायार्थम, परलोक पर जन्मों में सुख प्राप्ति के लिए या उत्तम परजन्म की प्राप्ति के लिए सर्वभूतानि अपीडयन्, किसी भी प्राणी को पीड़ा ना देते हुए, पुत्तिकाः वल्मीकम एवं, दीमक जैसे बाम्बी का उत्तरोत्तर निर्माण करती है, ऐसे शनैः सावधानी पूर्वक उत्तरोत्तर धर्मः संचुनुयात्, धर्म का अधिक अधिक संचय करें। ऋषि दयानंद जी लिखते हैं संस्कार विधि के गृहस्थाश्रम प्रकरण में, जैसे दीमक धीरे धीरे बड़े भारी घर को बना लेती है, वैसे मनुष्य परजन्म के सहाय के लिए सब प्राणियों को पीड़ा ना देकर धर्म का संचय धीरे धीरे किया करे। धीरे धीरे धर्म का संचय करना है, थोक में नहीं करना है, थोक में नहीं करना है। अब थोक में संचय क्या है? थोक में ये है कि अभी तो 50 साल के हैं, जब रिटायर्ड होंगे तो एक बड़ा कार्यक्रम करा देंगे। लोग थोक में विश्वास रखते हैं, अमावस्या पर करा देंगे, पूर्णिमा पर करा देंगे, जन्म दिवस पर करा देंगे, वर्ष में एक बार करा देंगे, और कुछ विशेष उपलक्ष्य होगा तब हम धर्म कार्य करा देंगे। और कैसा करा देंगे? थोक में करा देंगे, दिखा करके करा देंगे, बड़ा बड़ा करा देंगे। तो वो कितना कराओगे? व्यक्ति 60 वर्ष का हो गया तो वो उंगलियों पर गिन करके बता सकता है कि मैंने कितना धर्मानुष्ठान कराया, क्योंकि वो गिना चुना था। और जिसको वह धर्मानुष्ठान कह रहा है वह भी गवेषणा करने योग्य है, वह भी परीक्षणीय है। जिसको वो धर्मानुष्ठान मान रहा है वह भी धर्मशास्त्रों से परीक्षणीय है कि उसके द्वारा किया गया कर्मकांड ये धर्मानुष्ठान के अंतर्गत आएगा या धर्माभास है, धर्माभास है। अब धन का तो बहुत संचय कर लिया, पापों का बहुत संचय कर लिया, लेकिन धर्म का संचय किया? बोले नहीं किया। तो कहा कि धर्मा सनय संचुनुयात्, धर्म का सनय सनय संचय करो, धीरे धीरे संचय करो। बोले कैसे करें, कैसे करें? ये बड़ी समस्या है। तो कहा संचय करने के लिए बाहर नहीं जाना, संचय करने के लिए बाहर नहीं जाना। वो कहीं बाहर बिखरा नहीं पड़ा है धर्म, उसका कोई पहाड़ नहीं है, कोई दुकान नहीं, कोई शॉपिंग मॉल नहीं है, वो किसी मंदिर में नहीं मिलता धर्म कि जाओ और हम जाकर के चुन करके ले आए, संचय करके ले आए, थोड़ा सा बटोर करके ले आए और अपने घर पे पहाड़ बना ले, अलमारियां भर लें, दीवारें धर्म से पैक करा दें ना। धर्म संचय सनह संचुनुयात्, धर्म का धीरे धीरे संचय कैसे होगा? 2 चीज है, यम नियम और धर्म के 10 लक्षण। यम नियम का आचरण अथवा धर्म के 10 लक्षणों का आचरण, ये है धर्म का संचय। और दूसरा पंच महायज्ञ, ईश्वर का ध्यान करना, यज्ञ करना, माता पिता की सेवा करना, बलिवर्ष दिव्यज्ञ करना, अतिथि सत्कार करना। तो चाहे आप धर्म के 10 लक्षण मान लो, उन 10 को गिन लो, और चाहे आप यम नियम 10 को ले लो, 10 वो ले लो और 5 ये ले लो, पंच महायज्ञ। ये 15 काम करने। और ये 15 काम कैसे हैं? इन 15 कामों में शास्त्र ये कहता है अनध्याय नहीं है, अब्सेंट नहीं। वेद शास्त्र के अध्ययन में अनध्याय नहीं है, संध्या करने में अनध्याय नहीं है, स्वाध्याय करने में नहीं है, हवन करने में नहीं है। कहाँ छूट दी है? कहीं छूट नहीं है। श्वास लेने में छूट है क्या? जब श्वास लेने में छूट नहीं है तो इसमें छूट कहाँ से होगी? तो धीरे धीरे हम धर्म का संचय करें। कैसे करेंगे? इन 15 चीज़ों को बुद्धिपूर्वक समझें, तर्क से प्रमाण से समझें, बार बार सुने, बार बार समझें,
तो क्या होगा, ये यम नियम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम, धर्म लक्षणम, ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, बलि, वैश्य, देवयज्ञ, अतिथि यज्ञ। जब बार बार इनको पढ़ेंगे, बार बार इनका उपदेश सुनेंगे, इनके दृष्टांतों को बुद्धि में बिठाएंगे और दूसरों को करते हुए देखेंगे और स्वयं भी संकल्पबद्ध होंगे, स्वयं भी व्रत लेने का प्रयास करेंगे, तो इससे क्या होगा, धर्म में रुचि होगी, फिर धर्म का संचय होगा। बिना इन 15 चीजों को जाने धर्म कोई आम का फल नहीं है जो आप तोड़ करके ले आओगे। और धर्मानुष्ठान करने के लिए धन की आवश्यकता नहीं है। ये जो 15 कार्य हैं इनमें धन की अपेक्षा नहीं है उतनी। धन की अपेक्षा तो कब है, जब आपको बड़े कार्य करने हैं, परोपकार के कार्य करने हैं, धर्म का प्रचार करना है, ज़्यादातर उसको फैलाना है, उसमें बिना धन के धर्म का कार्य नहीं हो सकता। इसलिए कहा धनात् धर्मम। अगर धन आ गया है तो उससे धर्म का कार्य करो। अब धर्म का कार्य ये नहीं था कि पैसा आ गया है तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, इससे दूसरे का क्या लेना देना, पैसे से इसका कोई संबंध नहीं है। धन धर्मार्थ प्रयोग होगा, धर्मार्थ का प्रयोग हो जाएगा लोकोपकारी कार्य। परोपकार का जब कार्य करना होगा तो वो बिना धन के नहीं हो। और धर्म इसलिए कह दिया कि धर्म इसलिए है कि तुम पक्षपात नहीं करोगे। अगर धर्म हट जाएगा तो आप धन का प्रयोग पक्षपात पूर्ण करोगे। अपनी जाति वाले, अपने समाज वाले, अपने एरिए वाले, अपने परिचित लोग, मतलब उनमें आप सिलेक्टेड लोगों में जाकर के उस कार्य को करोगे। और जब आप सिलेक्टेड लोगों में आप कार्य करोगे तो वो धर्म अनुष्ठान कैसे माना जाएगा। धर्मानुष्ठान जब किया जाता है तो वो सर्वसाधारण के लिए होता है। और जब धर्मानुष्ठान होता है तो सारी प्रजा बिना बुलाए ही दौड़ती है कि आज उस राजा के यहाँ, उस सृष्टि के यहाँ, उस ब्राह्मण के यहाँ, उस व्यक्ति के यहाँ ऐसा कार्य हो रहा है, हम चले जाएं, हम चलें। क्यों जाएंगे तो उनको कुछ ना कुछ मिलेगा, उन्हें सुनने को मिलेगा, खाने को मिलेगा, पहनने को मिलेगा, और लौट करके जाएंगे तो कुछ ना कुछ हाथ में मिलेगा। और इससे सब प्रजा क्या होती है, प्रसन्न होती है कि वाह इसने बढ़िया काम किया। अभी थोड़ी देर पहले आपने कल्याण मार्ग के पथिक पुस्तक पढ़ी, उसमें आपने क्या व्यंग सुना कि भाई समाज के लोग दान नहीं देते। अच्छी बात है, प्रधान जी तुम्हारे यहाँ डेली बेटा पैदा हो तो कम से कम इस बहाने तुम कम से कम दान तो करोगे। ऐसी बात आई थी ना, कितना बड़ा व्यंग था कि व्यक्ति कर नहीं रहा है। तो धन का प्रयोग समझ में आ गया। धर्म के प्रचार के लिए, धर्म के विकास के लिए, धर्म के उत्थान के लिए, धर्म जागृति के लिए धन खर्च करना अनिवार्य है। और व्यक्तिगत लाइफ में धन की आवश्यकता नहीं है। अगर धर्म का कार्य करना है तो व्यक्तिगत जीवन में अगर व्यक्ति इतना कार्य कर रहा है तो उसका धर्मानुष्ठान हो रहा है। हाँ, अतिथि यज्ञ है, अतिथि यज्ञ है, बलि वैश्य देव यज्ञ है और अग्निहोत्र है। इसमें थोड़े धन की अपेक्षा होती है, पर मैं नहीं समझता भारत में कोई इतना गरीब हो। इतना गरीब कोई नहीं है जो हवन ना कर सके, अतिथि सत्कार ना कर सके। अतिथि सत्कार के लिए न्यूनतम रिक्वायरमेंट क्या कही, अरे आसन, पानी और वाणी, अच्छा बोलना, शुद्ध जल पिलाना और बैठने के लिए स्थान देना, इतनी तो कंपलसरी रिक्वायरमेंट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट। और इसको कौन नहीं कर सकता, सब कर सकते हैं। भारत में अब कोई इतना गरीब नहीं है। पिछले 10-15 वर्ष में भारत के लोगों की जो आर्थिक स्थिति है बहुत बढ़ गई है। एक ठेले चलाने वाला सामान्य भिखारी भी टच स्क्रीन का फोन रखता है, बड़ी बात है। वो भी 300 रुपए का रिचार्ज करा करके चल रहा है। गए जमाने मिस कॉल देने के, दूसरे से वाईफाई चोरी करने के। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपना इंटरनेट का खर्चा नहीं कर पा रहा हो और ये फोन न रखा हो। सबके पास टू व्हीलर हैं, साइकिल तो ढूंढने को नहीं मिलती, टू व्हीलर वाले हैं। और साइकिल भी व्यक्ति अगर कोई लिए है तो वो भी सस्ती नहीं आती, 5,000 रुपए की आती है। तो आर्थिक स्थिति सबकी बढ़ चुकी है। तो मैं नहीं समझता कि किसी को अतिथि यज्ञ करने में और अग्निहोत्र करने में कुछ असुविधा हो। तो व्यक्तिगत कार्यों के लिए कुछ विशेष धर्म अर्जित करने के लिए कोई विशेष
धन की अपेक्षा नहीं है, लेकिन सामाजिक कार्य के लिए, धर्म के प्रचार के लिए, धर्म के उत्थान के लिए, परोपकार के कार्यों के लिए बढ़ चढ़ करके सहयोग देने के लिए धन की बहुत अपेक्षा है। तो हम क्या करें? धर्म का क्या करें? सने सने संचय करें। जैसे सब लोग एफडी, पीपीएफ, एसआईपी ये सब कर रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा हमारी बुद्धि में क्या रहे कि हम सने सने धर्म संचुनियात, धर्म का संचय करें। और किसका उदाहरण दे दिया? दीमक का दे दिया। दीमक कैसी है? बहुत छोटी है, बहुत छोटी दीमक है। और वो छोटी दीमक क्या करती है? धीरे धीरे कण लेती है, रेत के कण लेती है, मिट्टी के कण लेती है, और उससे भारी कई गुना लंबा चौड़ा वो घर बना देती है, बाम्बी बना देती है। चींटी के बराबर दीमक होती है, और देखो कितना बड़ा महल बना देती है। आप उसके गुणात्मक देखें, शरीर का भार देखना और उसकी बाम्बी का भार देखना, तो बहुत बड़ा बना देती है। तो कह रहे हैं कि जब वो तुच्छ प्राणी अपने सामर्थ्य से कहीं अधिक, अपने बल से कहीं अधिक, अपने भार से कहीं अधिक वो घर बना करके रह सकता है, अपने लिए ऐसा कर सकता है निर्माण, तो तुम इस धर्म का निर्माण क्यों नहीं करते? तुम इस धर्म का संचय क्यों नहीं करते? तो इसलिए यहाँ पर धर्म के संचय के लिए कहा। और संचय कैसे करना है? बोले ना जी हमें धर्म कार्य करना है। अब व्यक्ति है, उसने नया नया काम खोला, धंधा शुरू किया, और मान लीजिए उसने बांस का काम किया, और आते से आप धर्म के नाम पर लूटने के लिए आ गए। देखो व्यवहार बता रहा हूं, उसने तो अभी दुकान खोली ही है, और आपने क्या इमोशनल कार्ड खेला, भाई मंदिर के लिए ले जा रहे हैं, इसके लिए ले जा रहे हैं, तो कुछ लगा लो या अपनी तरफ से दे दो। उसके बेचारे की रोजी रोटी शुरू नहीं, उससे पहले तुम मांगने आ गए। वो उसकी श्रद्धा है कि वो श्री गणेश इससे करे, तुमसे करे। उसे खुद पता लगे कि ना जी अभी किसी को बिक्री नहीं करनी, लेकिन पहले मुझे इस कार्य को लिए अपनी इस आहुति देनी है। तो वो उसके बुद्धिमत्ता, उसका व्यवहार है। तुम क्यों चले जाते हो उसके पास? भाई उनके पास जाओ जिनके पास सामर्थ्य है, जो देने में समर्थ हैं, और जिनको देना चाहिए आप उनसे मांगने जाएं। तो व्यक्ति ऐसा करता है कि धर्म का नाम लेकर के लोगों से चंदा उगाही करता है, और बलात्पूर्वक। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। धर्म के कार्य में व्यक्ति सहयोग देवे, उसके लिए आप अपील करें, हट ना करें। अपील कर सकते हैं, हट ना करें। और किसी को सताना नहीं है, धर्म कार्य करना है, किसी को सताना नहीं है। तो लोग सताते भी हैं। अगर आपने कोई कार्य किया और दूसरों को सताया, दूसरों को पीड़ा दी, तो फिर क्या मतलब का रहा? देखो कर्म कांड के अंतर्गत यज्ञ में किसकी अपेक्षा होती है? समिधा की अपेक्षा होती है। तो हरे पेड़ नहीं काटते। बहुत बड़ी शिक्षा दी जा रही है वहां पर। बोले जो पेड़ सूख चुके हैं स्वाभाविक रूप से, और जिनकी शाखाएं, टहनियां भूमि पर पड़ी हैं, अथवा पेड़ में लगे लगे सूख गई हैं, तो जो अब पेड़ का स्वरूप नहीं है, जो पेड़ अब समाज के लिए उस प्रकार से लाभकारी नहीं है जिस प्रकार से होना चाहिए था, उस पेड़ की टहनियां, शाखाएं, तने का आप प्रयोग करें। कितनी बड़ी बात है। पर्यावरण की रक्षा के लिए, पर्यावरण की शुद्धि के लिए पर्यावरण से ही वस्तु ली जा रही है, लेकिन कैसी ली जा रही है कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। अरे लकड़ी जलाओगे तो कई पेड़ जो है जीवित होंगे या नहीं होंगे? लकड़ी से मतलब समिधा का आप प्रयोग करेंगे, अग्नि में प्रयोग करेंगे, उससे पर्यावरण शुद्ध होगा, अच्छी वर्षा होगी और कई पेड़ों का निर्माण हो जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि देखो जी ऐसा है, 20-50 पेड़ काट देते हैं, और 20-50 पेड़ काट करके क्या करते हैं, उनकी समिधा बना देते हैं, आगे पानी बरसेगा, अपने आप पर्याप्त पैदा हो जाएगा। तो ये फिलॉसफी हमारी है ही नहीं। यानी धर्म का जो कार्य किया जा रहा है वो हिंसा की बलि वेदी पर नहीं किया जा रहा, अहिंसा पूर्वक। यज्ञ को क्या कहा? अध्वर्यो, जिसमें हिंसा नहीं होती। तो जितने भी धर्म कार्य हैं वो हमें कैसे करने हैं? अहिंसा पूर्वक करने हैं, हिंसा पूर्वक नहीं करने हैं। तो आगे और धर्म के विषय में और पाप पुण्य के विषय में पढ़ने का प्रयास करेंगे। समय के अनुसार यहाँ पर कक्षा को विराम करते हैं।
ओ